हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के आधार पर जो है यहाँ पे हम इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सोल्यूशन ऑफ NiH2O होल 6 यानी कि निकल का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स दिया गया निकल +2 का। कह रहा है ये ग्रीन कॉम्प्लेक्स, ये ग्रीन कलर का होता है, बट जो निकल का टेट्रासाइनाइडो कॉम्प्लेक्स होता है निकल +2 का, वो क्या होता है? कलरलेस होता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है NiCN होल 4 2 नेगेटिव क्या है? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कलर के बारे में चर्चा हो रही है। तो जो कलर होता है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस इज ड्यू टू द, कलर क्यों होता है? कलर होता है हमारा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ज्योमेट्री का कोई रोल नहीं होता। तो यानी कि अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो या ना हो तो हम अभी चेक कर लेंगे, बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा। यानी कि हम बोलेंगे क्या, स्टेट ऑप्शन ये तो हमारा वैसे करेक्ट क्या हो जाएगा, जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जबकि ये तो गलत हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन तो हमने देख लिया कि जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं आयंस में वो क्यों होते हैं? वो होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं यहाँ पे निकल के हेक्सा कॉम्प्लेक्स की, वो ग्रीन कलर का है या नहीं उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे निकल का हेक्सा कॉम्प्लेक्स है +2 में। यहाँ पे निकल क्या है? +2 स्टेट में है। +2 स्टेट यानी कि क्या होगा? 3D8 कन्फिग्रेशन होगी। 3D8 कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, 3D8 कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होगी, ऊपर Eg सेट होगा, नीचे क्या होगा? T2G सेट होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने ऐसे क्यों फिल किया है? क्योंकि जो एक्वा लिगैंड होता है ये क्या होता है? इज अ वीक फील्ड लिगैंड। जनरली क्या करता है? वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करता है। जनरली क्या होता है, जो 5D सीरीज एंड जो 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं? नॉर्मली सभी लिगेंड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। बट यहाँ पे मैं अगर 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ कि निकल हमारा क्या 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो क्या करेगा? यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराएगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स एक एक फिल होंगे, देन स्टार्ट्स पेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही किया है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिख रहे हैं। 2 क्या होंगे? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, यही होगा क्या? दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ग्रीन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? जो निकल का हेक्सा का कॉम्प्लेक्स होता है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। फर्दर अगर बात करें Ni, दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है NiCN होल 4 2 नेगेटिव की, इसमें भी क्या है? निकल हमारा जो है +2 स्टेट में ही है, यानी कि इसका कन्फिग्रेशन भी क्या है? 3D8 ही है। अब यहाँ पे जब स्प्लिटिंग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऊपर T2, ऊपर E2 सेट रहेगा, Eg सेट रहेगा, नीचे T2 सेट रहेगा, T2G, और ऊपर Eg, ठीक है ना। ये Eg सेट है और नीचे क्या है? T2G सेट है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जो यहाँ पे साइनाइड लिगैंड है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग अगर कराएगा तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, 7 एंड 8। यहाँ पे तो ये हो जाएगा। और जब यहाँ पर अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम क्या देखेंगे? इसके पास भी क्या है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है हमारा? ऑक्टाहेड्रल फील्ड नहीं है, ये क्या है? टेट्राहेड्रल फील्ड है, माय मिस्टेक। निकल क्या है यहाँ पे? 3D8 कन्फिग्रेशन है इसकी। और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है? टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होती है? ऊपर T2 सेट होता है और नीचे क्या होता है? E सेट होता है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे तो इसका कलर क्या होगा फिर? इसका कलर क्या होगा? यहाँ पे बोला गया है कि ये कलरलेस होता है, तो ये कलरलेस होगा फिर हमारा।
यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई। ये हमारा क्या होता है, ये एक्चुअल में कलरलेस ही होता है, ये कलरलेस ही होता है हमारा। बट यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D8 तो ये यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर चले हम 1 2 3 4 5 6 7 8, देन यहाँ पे 4s खाली रहेगा और 4p खाली रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो यहाँ पे s और जो है p मिलाकर यहाँ पे क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। बट यहाँ पे जब क्रिस्टल फिल्ड में देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है। अगर टेट्राहेड्रल नहीं होगा दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर जब देखी गई तो इसका स्ट्रक्चर पाया गया था वो होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है वो, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो वो कैसे होता है उसको एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, D8 कन्फिगरेशन तो रहता है इसका, D8 कन्फिगरेशन रहेगा इसका, तो कैसा हो जाएगा ये 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक। आगे क्या है, 4s है हमारे पास एंड यहाँ पे क्या है 4p है। बट यहाँ पे क्या होता है, डी पेयरिंग हो जाती है, डी पेयरिंग हो जाती है क्योंकि ये हमारे फिर से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है ये, यहाँ पे पेयरिंग करा देगा। और जब इसकी पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे फिर, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे हमेशा, 7 8 हो जाएगा। एक 4s एम्प्टी है ही और 4p भी एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक हमारा d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो हमारे p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और साथ में फिर यहाँ पे क्या होगा, दिस गोज अंडर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडेशन होगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो देयरफॉर ये क्या रहेगा, कलरलेस कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, क्या लिखा है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो NiCN4 है, NiCN4 है, ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन यहाँ पे करता है ये, -2 चार्ज के साथ। तो यानी कि क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट explanation of statement 1. Option B will be the correct answer for this question. I hope you understood. Best of luck.